We are glad you tuned in. हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं। It is our hope and prayer that you are being blessed by this series of messages from the book of Acts. ये हमारी प्रार्थना और आशा है कि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पर आधारित इस संदेश श्रृंखला से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। I think for most of us, waiting is not easy. मेरा विचार है कि हम में से अधिकतर लोगों के लिए प्रतीक्षा करना आसान नहीं है। Waiting is not considered to be a virtue anymore. प्रतीक्षा करना अब एक गुण नहीं रहा। Look at how people drive in many of our cities. देखिए हमारे शहरों में लोग गाड़ियां कैसे चलाते हैं। See how anxious we are beeping the horns of our cars so that people can get out of our way. देखिए कि हम कितनी तीव्रता से अपनी कारों के हॉर्न बजाते हैं ताकि लोग हमारे रास्ते से हट जाएं। See how we push in the lines and try to get in front of the line. देखिए कैसे हम पंक्ति में घुसते हैं और पंक्ति में सबसे आगे पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। Waiting is something that children hate to do. प्रतीक्षा एक ऐसी बात है जिसे बच्चे नफरत करते हैं। Most adults detest it also. अधिकतर जवान भी इससे घृणा करते हैं। We want everything in an instant. हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। We want instant happiness. हम तत्कालिक खुशी चाहते हैं। We want instant success. हम तुरंत सफलता चाहते हैं। And we want instant peace. और हम तत्कालिक शांति चाहते हैं। The problem is that we bring all of this agitation and impatience into our Christian faith. समस्या ये है कि हम यही सब व्याकुलता और उतावलापन अपने मसीह विश्वास में भी ले आते हैं। We bring all these expectations of instant results into our faith. हम ये सब तुरंत परिणाम पाने की आशाएं अपने विश्वास में ले आते हैं। We want instant worship. हम जल्दी आराधना चाहते हैं। We want instant teaching. हम तत्कालिक शिक्षा चाहते हैं। We want instant answers to prayer. हम तुरंत अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहते हैं। And when we don't get instant answers to prayer, और जब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी नहीं पाते, we immediately think that things have gone wrong. तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। The reason we do that हमारे ऐसा करने का कारण is because our instant nature thinks of God as an average human being. ये है क्योंकि हमारी उतावली प्रवृत्ति परमेश्वर को एक आम इंसान की तरह समझती है। We treat God as if he is just another person. हम परमेश्वर के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो बस एक और इंसान है। What do I mean by that? इससे मेरा क्या अर्थ है? When you receive silence from an angry spouse, जब आप अपने पति या पत्नी को गुस्से में चुप देखते हैं, you find yourself feeling isolated and confused. तो अपने आप को आप अकेला और उलझन में महसूस करते हैं। Someone once said, किसी ने एक बार कहा, silence is the most perfect expression of scorn. चुप्पी अपमान की सबसे उत्तम अभिव्यक्ति है। I heard about a man who was looking sad. मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो दुखी दिखाई दे रहा था। When his friend asked him why he was sad, जब उसके मित्र ने पूछा कि वो दुखी क्यों है, he said, my wife said she would give me the silent treatment for 3 days. उसने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा है कि वो 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करेगी। His friend said, why should that make you sad? उसके मित्र ने कहा, तो इससे तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? The man replied, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, today is the last of the 3 days. आज तीसरा और अंतिम दिन है। But God is not like that. परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। When God is silent, जब परमेश्वर चुप होता है, it is not necessarily because he's angry. तो ये जरूरी नहीं है कि वो गुस्से में है। There is the silence of conviction. दृढ़ निश्चय की एक चुप्पी है। And it is designed to bring you under conviction for something you are doing. और इसे बनाया गया है कि जो आप कर रहे हैं, आपको उसका एहसास कराया जाए। God's silence is sometimes designed to comment about something that he wants you to do. परमेश्वर की चुप्पी कई बार उस कार्य के बारे में टिप्पणी होती है जो वो चाहता है कि आप करें। And he will remain silent until you obey. और वो तब तक चुप रहता है जब तक आप उसकी आज्ञाकारिता में नहीं आते। But then there is the silence of mercy. परंतु फिर एक दया की चुप्पी भी है। God knows that for your good, he has to wait. परमेश्वर जानता है कि आपके भले के लिए उसे प्रतीक्षा करनी होगी। Then there is the silence of testing. फिर परीक्षा की चुप्पी है। God sometimes is testing to see how much you trust him. कई बार परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। Then there is the silence of love. फिर एक प्रेम की चुप्पी है। Out of love for you, God is not giving you what you're asking for.
आपके प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर आपको वो नहीं दे रहा जो आप मांग रहे हैं। So when God is silent, it is possibly because He is placing you in His training school. तो जब परमेश्वर चुप है तो संभव है कि वो आपको अपने प्रशिक्षण स्कूल में भर्ती कर रहा है। When God is silent, it is because He is trying to teach you some new truth about yourself. जब परमेश्वर चुप है तो इसका मतलब है कि वो आपको आपके बारे में कुछ नई सच्चाइयां सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। When God is silent, it is possible to see how much you trust Him and His word. जब परमेश्वर चुप है तो ये जानना संभव है कि आप उस पर और उसके वचन पर कितना विश्वास करते हैं। When God is silent, it is possible that He's trying to get you quiet so He can work on your behalf. जब परमेश्वर चुप है तो संभव है कि वो आपको चुप कराने का प्रयत्न कर रहा हो ताकि वो आपके लिए काम कर सके। When God is silent, it is because He loves you and He wants you to rest in His love. जब परमेश्वर चुप है तो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसके प्रेम में विश्राम पाएं। In Acts chapter 1 verses 12 to 26, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 12 से 26 पदों में we see that God gave the apostles a period of waiting. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरितों को प्रतीक्षा का समय दिया। But that waiting time was not a waste of time. परंतु वो प्रतीक्षा का समय समय की बर्बादी नहीं थी। It was a period of preparation. वो तैयारी का समय था। Here is the lesson we need to keep on learning over and over again. ये है वो सबक जो हमें बार बार सीखते रहने की आवश्यकता है। And we don't seem to be able to learn this one lesson. और लगता नहीं है कि इस एक सबक को हम सीख पा रहे हैं। The lesson is this. सबक ये है, God is doing things in your life that you cannot see. परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर रहा है जो आप नहीं देख सकते। God is doing things in your life which you are not aware of. परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर रहा है जिनकी आपको कोई जानकारी नहीं है। God is doing things in your life to develop your character. परमेश्वर आपके चरित्र को विकसित करने के लिए आपके जीवन में कार्य कर रहा है। And you cannot see that. और आप ये नहीं देख सकते। Let's read together Acts chapter 1 verses 12 to 26. आइए मिलकर प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 12 से 26 पदों को पढ़ें। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ जो कि बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। I'm going to explain to you this in a minute. मैं 1 मिनट में ये आपको समझाता हूं।
I want you to think about this question. मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न के विषय में सोचें। What was God doing during this 10-day period of waiting? 10 दिनों के इस प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर क्या कर रहा था? He wanted the apostles to learn how to pray together, वो चाहता था कि प्रेरित सीखें कि मिलकर प्रार्थना कैसे की जाती है, how to fellowship together, मिलकर संगति कैसे की जाती है, how to study the Bible together, मिलकर वचन का अध्ययन कैसे किया जाता है, how to discern His will together, मिलकर उसकी इच्छा को कैसे समझा जाता है, how to practice obedience together. मिलकर आज्ञाकारिता कैसे की जाती है। Next time you are waiting upon the Lord, अगली बार जब आप प्रभु की प्रतीक्षा करें, remember He is working His purpose in your waiting. तो याद रखें कि आपके प्रतीक्षा के समय में वो अपने उद्देश्य पर काम कर रहा है। Next time you are waiting upon the Lord, अगली बार जब आप परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करते हैं, know that He is working on your behalf. जान लीजिए कि वो आपके लिए काम कर रहा है। Next time you're waiting upon the Lord, अगली बार जब आप प्रभु के लिए प्रतीक्षा करें, know beyond a shadow of doubt that His silence is for one of the following reasons. तो शक की जरा सी परछाई से भी दूर रहते हुए जान लीजिए कि उसकी चुप्पी इनमें से किसी कारण है। Either to bring you under conviction, या तो आपको एहसास कराने के लिए, or it is because of His mercy on you, या फिर आप पर उसकी दया के कारण, or it is a time of testing, या ये परीक्षा का समय है, or it is so to teach you patience. या फिर ये आपको धैर्य सिखाने के लिए है। And all of that is because He loves you so much. और ये सब इसलिए है क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। This 10-day period of waiting between the time of Jesus' ascension to heaven and the outpouring of the Holy Spirit यीशु के स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बीच के इन 10 दिनों का प्रतीक्षा समय was serving 3 primary purposes. 3 मूल उद्देश्य पूरे कर रहा था। Waiting for the Lord was to strengthen the apostles. प्रभु की प्रतीक्षा प्रेरितों को सामर्थी करने के लिए थी। And this is the first point. और ये पहला विचार है। And you find that in verses 12 to 15 of Acts chapter 1. और आप ये प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 12 से 15 पदों में पाते हैं। Secondly, दूसरा, waiting for the Lord was to separate the apostate from the apostles. प्रभु की प्रतीक्षा का ये समय पीछे हट जाने वालों को प्रेरितों से अलग करने के लिए था। Verses 16 to 20. 16 से 20 पद। Thirdly, तीसरी बात, waiting for the Lord was to solidify the anointed. प्रभु की प्रतिज्ञा अभिषिक्तों को दृढ़ करने के लिए थी। Verses 21 to 26. 21 से 26 पद। Let's look at the first one today. आइए आज पहली बात को देखें। Waiting for the Lord was to strengthen the apostles. प्रभु की प्रतीक्षा चेलों को सामर्थ्य देने के लिए थी। Waiting for the Lord was to solidify the anointed. प्रभु की प्रतीक्षा अभिषिक्त किए हुओं को दृढ़ करने के लिए थी। Verses 21 to 26. 21 से 26 पद। Let's look at the first one today. आइए आज पहली बात को देखें। Waiting for the Lord was to strengthen the apostles. प्रभु की प्रतीक्षा चेलों को सामर्थ्य देने के लिए थी। Waiting for God's plan and God's timing will ultimately strengthen the believer. परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा विश्वासी को अपने आप सामर्थी बना देती है। How will waiting strengthen them? प्रतीक्षा कैसे उन्हें सामर्थी बनाती है? First, it will teach them obedience. सबसे पहले ये उन्हें आज्ञाकारिता सिखाती है। In Acts chapter 1 verse 4, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 पद में Jesus commanded them to wait. यीशु ने उन्हें प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। In Acts chapter 1 verse 12, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 12 पद में there is direct obedience to the command of Jesus. यीशु की आज्ञा का स्पष्ट आज्ञा पालन है। He said to them, do not leave Jerusalem. उसने उनसे कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाना। Wait for the promise of the Holy Spirit to be fulfilled. पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करना। And they waited for the Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा की। How many of us would have gotten restless by the 3rd day? हम में से कितने ही तीसरे ही दिन बेचैन हो गए होते? The 4th day? या चौथे दिन? The 5th day? 5वें दिन? The 8th day? 8वें दिन? I don't believe for a moment that it was easy for the apostles to wait. मुझे एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं होता कि प्रेरितों के लिए प्रतीक्षा करना आसान रहा होगा। The apostles were all from the Galilee region. सभी प्रेरित गलील के इलाके से थे।
and they were away from home and family. और वो अपने घर और परिवार से दूर थे। They were away from their familiar surroundings. वो अपने परिचित माहौल से दूर थे। Some of you may remember that after the resurrection in John 21:3, आप में से कुछ को शायद याद हो कि यूहन्ना 21 अध्याय के 3 पद में पुनरुत्थान के बाद Jesus did not show up for a couple of days. यीशु कुछ दिनों के लिए सामने नहीं आया। And what did Peter do? और पतरस ने क्या किया? He said, I'm going fishing. उसने कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। The waiting was killing him. प्रतीक्षा उसकी जान ले रही थी। And the others followed. और बाकी भी उसके पीछे चले गए। And the others followed. और बाकी भी चल दिए। And Jesus met them there as a form of rebuke. और यीशु वहां एक डांट के रूप में उनसे मिला। And here these apostles could have said to themselves, और यहाँ ये प्रेरित अपने आप से कह सकते थे, Jesus has gone to heaven. We need to get on with life. यीशु स्वर्ग चला गया है, हमें अपना काम करना चाहिए। We can't just sit around and do nothing. हम बेकार यहाँ बैठे नहीं रह सकते। My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कृपया उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। When you are waiting for the Lord, जब आप प्रभु के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, the one thing you are not supposed to do is nothing. तो एक काम जो आपको नहीं करना है वो है कि कुछ नहीं। If the apostles were thinking in terms of ministry, यदि प्रेरित सेवकाई के बारे में सोच रहे थे, they could have said to themselves, तो वो अपने आप से कह सकते थे, there are people to be won for Christ. वहाँ कितने लोग हैं जिन्हें मसीह के पास लाना है। There are ministries to be done in the name of Christ. मसीह के नाम में सेवकाइयां करने वाली पड़ी हैं। There are towns to be evangelized. सुसमाचार सुनाने के लिए कितने शहर पड़े हैं। Let me tell you something I hope you'll never forget. मैं आपको एक बात बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। The most important obedience in your life आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाकारिता is the obedience that you practice when you do not have an earthly reason as to why you are called to do what you are called to do. वो आज्ञाकारिता है कि जब आपके पास इसका कोई सांसारिक कारण नहीं है कि जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है उसके लिए आपको क्यों बुलाया गया है। You are not learning obedience if you have logical explanation. आप आज्ञाकारिता नहीं सीखेंगे जब आपके पास तार्किक स्पष्टीकरण है। When you have all of the facts before you obey, जब आपके आज्ञाकारिता से पहले आपके पास हर तरह के तथ्य हैं, then you are obeying because you know that this is the best thing to do. तो फिर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे अच्छी बात है। But when you cannot see any reason why you should do what you are called to do, परंतु जब आप वो काम करने का कोई कारण नहीं देखते जो आपको करने के लिए बुलाया गया है, you are practicing and learning simple obedience. तो आप स्पष्ट आज्ञाकारिता कर रहे हैं और सीख रहे हैं। Some of you may be going through a situation like this right now. इस वक्त आप में से कुछ शायद इसी तरह की परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे। You are being asked to obey and submit when all you can see is utter darkness. आपको आज्ञाकारिता और समर्पण के लिए कहा जा रहा होगा जबकि आपको केवल गहन अंधकार ही दिखाई दे रहा है। No light of reason. कारण की कोई ज्योति नहीं। When that happened, I want you to remember this. जब ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें, God is teaching you simple obedience. परमेश्वर आपको साधारण सी आज्ञाकारिता सिखा रहा है। I've noticed that my time has run out. मैं देख रहा हूं कि मेरा समय समाप्त हो गया है And I haven't come to the next 2 points. और मैं अभी अगले 2 विषयों पर नहीं आया हूं। So please tune in the next program so that you can hear the other 2 points. इसलिए कृपया अगले कार्यक्रम में भी सम्मिलित होइएगा ताकि आप बाकी 2 विषयों को भी सुन सकें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।